Hello, my dear student of Standard 8. Welcome back once again. And way back before we had started chapter number 6 of semester 2, and we had only completed its part 2. Well, of course, it will part 1 and part 2 are available on my YouTube channel also and in Image app also. But we already discussed part 2, so now we are going to discuss part 3. And so without any delay, let's get started. So as you can see on your screen that something is given, density of the population. Now what is the density of the population? Let us understand, but before that I would like to read those two lines. The average number of people living per square kilometer area is known as the density of the population. Population density is associated with the social, economical and geographical condition. Say for example, ये आपको मैं थोड़ा with the help of my marker I will like to explain. See, say for example, India's suppose करते हैं गुजरात की जो population है it is somewhere around 6 करोड़. ओके, 6 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है. एंड गुजरात का जितना भी लैंड एरिया है उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें देन दैट इज 196,024 स्क्वायर किलोमीटर. स्क्वायर किलोमीटर बेसिकली क्या होता है? सी, स्क्वायर किलोमीटर इज समथिंग लाइक, आप ये मेरा इमेज देख रहे हो तो ये इतने एरिया को 1 स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं. अब गुजरात में टोटल 6 करोड़ लोग रहते हैं. एज्यूम, ये नंबर्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. एज्यूम करो 6 करोड़ लोग रहते हैं और गुजरात का जो एरिया है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर का है. तो उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे ना तो हमको मिल जाएगा डेंसिटी. डिवाइड कर लेना आप, मेरा मैथ्स बहुत वीक है. सो सिंपली अगर इंडिया का निकालना है तो हमको इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को टोटल स्क्वायर किलोमीटर से डिवाइड करना होगा. अगर हमको एक पर्टिकुलर सिटी का अगर हमको डेंसिटी निकालना है तो वो सिटी की पॉपुलेशन और उस सिटी के एरिया से हमको डिवाइड करना पड़ेगा. अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, समथिंग लाइक जोग्राफिकल फैक्टर. अब जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं, माउंटेनस एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट रीजन होते हैं, उधर तो ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं तो उधर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब सॉरी कम होगी. एंड जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, समथिंग लाइक दिल्ली, मुंबई जैसे बिग सिटीज़ होते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी. 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ओके, सो ये सब चीज़ें होती हैं. अब हम लोग थोड़ा डेंसिटी के बारे में थोड़ा और डीप में देखते हैं. थिंग्स टू नो. सी, अगर हम लोग देखने जाएँ तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है. सी, द फर्स्ट column is given to you, that is the area or region, world, developed nation, developing nation, and at last they are talking about our country India. Second column they are discussing about the total population in 2008, कितनी population थी. Average growth rate कितना है, that is also given. Rate of productivity is also given, and infant mortality rate क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स अभी लोग कितना जीते हैं. सिर्फ वर्ल्ड की बात करें ना, इन 2008 पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 674 करोड़, जिसको हम लोग 6,749 मिलियंस कहेंगे. ठीक है. एंड जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना हमारे अर्थ पे वो 1.2% के रेट से बढ़ रही है. प्रोडक्टिविटी से ऑफकोर्स 2.4 है 2007 में. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो 1,000 बच्चे उसका जब जन्म होता है ना तो कितने बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर मर जाया करते हैं. सिर्फ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. डिलीवरी के टाइम पे फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम आ सकती है या बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ सकती है. कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं. बहुत कुछ बच्चों को मतलब शुरू में बीमारी जल्दी मतलब पकड़ लेती है. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1,000 बच्चों में से कितने बच्चे वर्ल्ड में मर रहे हैं, तो 49, जो बहुत सैड बात है. और पूरे वर्ल्ड में जो नॉर्मल मेल्स हैं ना वो 65 ईयर्स जीते हैं, क्योंकि जो फीमेल्स है वो 69 ईयर्स जीती हैं. पॉइंट में इग्नोर कर रहा हूँ. अब डेवलप नेशंस की बात करते हैं. तो डेवलप नेशन की बात करें ना तो ओनली 122 करोड़ की पॉपुलेशन है.
और यहाँ पे ग्रोथ रेट 0.3 है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ नहीं रही है। प्रोडक्टिविटी 1.6, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है, बहुत देखो अब वहाँ पे कहाँ 49 है, इधर कहाँ 7 है। मीन्स अच्छे कंट्री होते हैं जो तो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है। मेल 73 ईयर्स तक जीते हैं, जबकि फीमेल्स 80 ईयर्स तक जीती है। डेवलपिंग नेशंस में हम लोग आते ही हैं, बट इंडिया की बात करें, इन 2008 वी वेयर 118 करोड़, हमारा एवरेज ग्रोथ रेट 1.5 था, 2.78 हमारा प्रोडक्टिविटी रेट था। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, नहीं इसको फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं। मीन्स एक फीमेल अपनी लाइफ में कितने बच्चों को पैदा करती है, ऑफकोर्स 3 के आसपास है, पॉइंट हम लोग इग्नोर करेंगे। एंड 54 है, तो वर्ल्ड से ज़्यादा हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। बहुत ख़राब बात है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In this paragraph, in this table, you had given top 10 countries in terms of population. So friends, अभी अगर हम बात करें 2008 की, मीन्स 12 साल पहले, तब चाइना की पॉपुलेशन इट वाज 132 करोड़ एंड इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 115 करोड़ थी। यूएसए की 13, इंडोनेशिया की 24 हो रही है, ब्राज़ील की 19 करोड़, पाकिस्तान की 17 करोड़। इससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारी यूपी में रहती है। नाइजीरिया, बांग्लादेश 14 करोड़, इवन बांग्लादेश की पॉपुलेशन रशिया से भी ज़्यादा है। आप लोग कभी मैप में देखना रशिया कितना बड़ा कंट्री हो, चाइना बांग्लादेश कितना बड़ा कंट्री है। जापान दे आर हैविंग 27 करोड़ पॉपुलेशन। अब एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि अगर यही चलता रहा ना तो पॉपुलेशन कितनी होगी। 2008 में प्रेडिक्शन किया गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक 175 करोड़ हो चुकी होगी एंड चाइना की 143 होगी, यूएसए की 43 हो जाएगी एंड बाकी सब ब्ला 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 ब्ला। पाकिस्तान उस टाइम तो कोई कंट्री बचेगा या नहीं बचेगा, मुझे तो वो भी डाउट है। एनी हाउ चलो, अब एक नया, ये तो पुराना टेबल है, आपको जो ध्यान रखना है, बट नए टेबल के अकॉर्डिंगली इंडिया की 2050 में पॉपुलेशन जो होगी ना, डेट इज समवेयर अराउंड 160 करोड़, थोड़ी कम हो जाएगी, अच्छी बात है। चलो, नाउ population varies from country to country. Even in a country, all the region of the state do not have the same population. There is no uniformity in the distribution of the population. Population density is high in the fertile and alluvial plain of the river, deltas, industrial areas, etc. On the other hand, population density is low in the areas like desert, mountains, and forest due to unfavorable condition. Friends, population है ना हर कंट्री की अलग अलग होती है, ये हमने देख लिया। अब किसी कंट्री में सब जगह सेम पॉपुलेशन होगी, सब स्टेट्स में सेम पॉपुलेशन होती है, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखो, पॉपुलेशन जो होती है ना वो ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पे लैंड फर्टाइल होता है, ओके, जहाँ पे रिवर ज़्यादा फ्लो करती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है। क्योंकि पॉपुलेशन कम आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर डेजर्ट होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम रहेगी। कौन रहेगा ऐसे रेगिस्तान में, ठीक है, माउंटेनस एरियाज में, फॉरेस्ट एरिया में। ना एक्टिविटीज गिवन टू यू, use different colors to indicate the 5 states having maximum density of the population. हमारे कंट्री में कौन से 5 स्टेट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है? वेल, हियर इज योर आंसर। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। सी, यू कैन सी, अगर आप लोग मैप में, मैं आपको थोड़ा मार्क करके हेल्प से समझा देता हूँ। सी, ये पार्ट आप नोटिस करो, द मोर इट ग्रीन, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, सॉरी पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड जितना वो ग्रीन से येलोइश होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, येलोइश से फिर ऑरेंजिश होगा एंड ऑरेंजिश से बिल्कुल रेड हो जाता है। जितना रेड उतना ज़्यादा डेंसिटी। तो यू कैन सी, एक तो वेस्ट बंगाल में बहुत डेंसिटी है, फिर ये बिहार में ज़्यादा डेंसिटी है। तो मीन्स पॉपुलेशन यहाँ पे इन 2 स्टेटों में बहुत ज़्यादा है। बाकी के भी स्टेट हम लोग बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड सी नाउ, रीड एंड इंटरप्रेट, सजेस्ट द रीजंस ऑफ डिफरेंस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सो ये हमारे गुजरात के 5 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड बनासकांठा। जिसमें टोटल कितनी पॉपुलेशन रहती है, जैसे कि अहमदाबाद में 72 लाख, 72 लाख, सूरत में 60 लाख, वडोदरा में 40 लाख, 41, एंड राजकोट में, मैं राउंड अप फिगर ले रहा हूँ, 38 करोड़ है एंड बनासकांठा में 21 करोड़ है।
अब इन सब में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ओके, अब डेंसिटी वाइज की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग कितने लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है डेट इज ऑफ सूरत 1376, अहमदाबाद में 890 है, आनंद 711, गांधीनगर 660 एंड नवसारी 602। सो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे डेंसिटी होती है। फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय द वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रॉप, अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज etc. Along with it, transportation, the communication facility, education and health facility, industrialization, employment opportunity, urbanization, and latest technology is also affect the density of the population. किसी की भी जगह की डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड, यानी वो समुद्र किनारे से कितनी हाइट पे है। हिमालय पे कोई रहेगा नहीं। सो सिंपल सी बात है। क्लाइमेट, अगर अभी देखो अभी इंडिया चाइना का है, बीच में पेंगोंग सो लेक पे मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। डू यू नो कि अभी वहाँ पे ना पूरा लेक बर्फ़ से जम चुका है एंड टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस। तो कौन जाएगा ऐसे वेदर में रहने के लिए? क्लाइमेट कौन फेस करना चाहेगा? कोई नहीं। टोपोग्राफी होती है, क्रॉप्स कैसे ग्रो हो रही हैं, वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मॉडर्न टर्म्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे डेवलप किया गया है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, वहाँ पे एजुकेशन वाइज कैसा है, इंडस्ट्रीज़ कितनी है, लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। अभी हमने देखा सूरत की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स व्हाट कि सूरत में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो होती है ना कहीं डिपेंड करती है डेंसिटी को, फैक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। नाउ 5 स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो अभी हम उन स्टेट्स की बात करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, सो उत्तर प्रदेश, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उसकी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन तो मोर देन पाकिस्तान एंड ब्राज़ील है। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश लिखा गया है ना, इट इज़ दैट आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना के डिवाइड होने से पहले का है। ठीक है, आई थिंक अब तो थोड़ा अपडेशन आ जाना चाहिए, बट ये सिंस पुरानी बुक है तो हम लोग यहाँ पे आंध्र प्रदेश ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैविंग लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो कहाँ है वो तो हमने देख लिया, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? वेल, इट इज़ इन लक्षद्वीप आइलैंड, दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली। सी फ्रेंड्स, दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली में एक यूनियन टेरिटरी कंबाइन हो गई है। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बट सिंस यू हैव टू गिव एन एग्जाम, तो आप लोग उसको अलग अलग शो कर सकते हो। दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड सिक्किम। सो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत कम और ज़्यादा चीज़ें होती हैं। Now we are going to talk about the birth rate and then we are going to talk about the death rate. See friends, the total live births in a year per 1000 person in a given area is known as the birth rate. एक जगह की पॉपुलेशन निकालो, से फॉर एग्जांपल एक सिटी है एंड उसकी पॉपुलेशन 1000 है, 1000 ही है मान लेते हैं। अब उस 1000 की पॉपुलेशन में साल भर में कितने बच्चे पैदा हुए? सपोज करता है 72 बच्चे पैदा हुए, तो वहाँ का बर्थ रेट 72 है। अब मान लो वहाँ पे सिर्फ 3 ही बच्चे पैदा हुए, तो समझ लो वहाँ का बर्थ रेट सिर्फ 3 है। इस तरह से हम लोग ऑन पर 1000 पीपल ऑन अ पर्टिकुलर ईयर कितने बच्चे पैदा होते हैं उससे हम लोग बर्थ रेट निकालते हैं। एंड फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया की बर्थ रेट कितना है? चलो सर्च करना। ओके, आपको गूगल करना तो आ ही गया होगा, सो आप लोग सर्च कीजिए, है ना, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। Now, after the past few years of the birth rate in India has consistently declining, है ना, अब हमारा बर्थ रेट कंट्रोल में आ गया है। क्यों? आप लोग देखना, पहले के टाइम पे आपके जो दादी थे ना, उनको आप पूछना कि आप कितने भाई बहन थे,
तो मोस्ट ऑफ द यही आएंगे। हम लोग 4 भाई न 5 बहनें थे। हम लोग मत मीन्स ये लोग कभी सिंगल डिजिट में नहीं, डबल डिजिट में होते थे, 7 8 भी होते थे, 4 5 भाई भी होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब मतलब फीमेल ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रही है ना। और आगे फ्यूचर में पॉपुलेशन हमारी इंडिया की कंट्रोल में क्यों आ रही है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना आजकल प्रेफर ही नहीं करती है। एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 बस, उससे ज़्यादा नहीं। एंड पीपल एक्सरसाइजिंग प्लानिंग फैमिली प्लानिंग मोर देन बिफोर, है ना। आजकल फैमिली प्लानिंग ज़्यादा होती है इन रूरल एरियाज। गाँव की बात करें तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज मच लीजर ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इग्नोरेंस अबाउट द मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। शहरों में तो ये चीज़ें देखने को आती है, पर गांव में अभी भी कुछ कुछ लोग हैं ना, मतलब उस माइंड सेट से बाहर नहीं निकले अभी भी। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, लाइक वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है ना। लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी मीन्स उनको हमने माझी नाम की मूवी देखी थी जहाँ पे वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं पर नहीं जा पाते हैं। क्यों? टाइम पे पहुंच नहीं पाते, बीच में बहुत पहाड़ होता है, तभी उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया ताकि फ्यूचर में ऐसा किसी के साथ ना हो। एंड गरीब लोगों का क्या सोचना होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ज़्यादा लोग कमाएंगे। ओके, और कोई बर्थ कंट्रोल पर ना ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। अब जो आप मेरे नीचे ये चार्ट, इमेज के नीचे जो चार्ट देख रहे हो ना, जब किसी पर्टिकुलर सिटी जगह में, अब मान लो किसी पर्टिकुलर सिटी ए में पूरे साल में 27 बर्थ होते हैं, एंड मान लो अब सिर्फ 11 ही डेथ्स होती हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। तो वो होता है तब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अब मान लो 27 पैदा हुए, 27 मर गए, तो पॉपुलेशन क्या रहेगी? स्टेगनेंट रहेगी, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट सेम है। जिससे बर्थ पैदा होने वालों के लिए होता है, वैसे डेथ रेट मरने वालों के लिए होता है। वेरी सिंपल। अगर मान लो किसी सिटी में पर्टिकुलरली 5 बर्थ होते हैं, अगर 10 डेथ्स होती हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीजिंग ट्रेंड में। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रेट अवे रीड कर रहा हूँ और आपको बाद में समझा देता हूँ। सी द नंबर ऑफ द डेथ इन अ 1 year per 1,000 person in a specific area in terms of death rate, the one who take birth dies too, and hence the death rate can never be zero. Still, various researches and medical treatment, medicines, vaccination, control over diseases, new technology, etc. can bring down the death rate. Okay. एक पर्टिकुलर सिटी में पूरे साल में पर 1,000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हुई, उससे हम लोग अपना डेथ रेट डिफाइन कर सकते हैं। डेथ रेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको कभी ना कभी तो मरना ही है। हाँ, लेकिन आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन, बीमारी पे हमारा कंट्रोल, काबू पा लेना, नई नई टेक्नोलॉजीज़, इसकी वजह से हम लोग क्या है, डेथ रेट को बहुत कम कर दिया है। बर्थ रेट तो मैंने आपको नहीं बताया, डेथ रेट ज़रूर बताऊंगा। इंडिया का पर 1,000 पीपल में से डेथ रेट है सिर्फ 7। ओके, सो हर 1000 में सिर्फ 7 लोग मरते हैं, है ना। तो ये इंडिया का डेथ रेट है। बर्थ रेट तो आप लोग ढूंढ ही लोगे आराम से। ओके, आई हैव फुल फेथ इन यू। चलो गाइस, अब हम लोग चलते हैं माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से, अब मैं स्ट्रेट अवे समझा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग फॉर द रीडिंग पार्ट। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्यों होता है? से फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई से एक स्कूल से ऑफर आती है कि आपको हम इतनी इतनी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी देंगे, बराबर, जो यहाँ की मेरी सैलरी से बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा? मुंबई चला जाना चाहिए मुझे, ऑफकोर्स चला जाऊँगा। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई दूसरे कंट्री से ऑफर आता है और वो लोग मुझे 5 लाख पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो एक तो ये हो गया अर्निंग के लिए, है ना। अर्निंग होगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे पास पैसे आएंगे, हमारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सकते हैं। इसके बाद सोशल कल्चर्स भी होती है, लोग माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा गांव के लोग, यूजुअली हमने इंडिया में ऐसा देखा है कि जो रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो अर्बन एरियाज यानी शहरों में आ जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गाँव में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि शहरों में हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो हम लोग कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे, है ना। और अगर हम बात करें गुजरात की, 62% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गुजरात वो अभी भी गांव में रहती है, एंड 38% पॉपुलेशन शहरों में यानी अर्बन एरियाज में रहती है। ओके, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन की।
पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि एक पॉपुलेशन को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी आइदर मेल और फीमेल, है ना। हम लोग अलग अलग एज ग्रुप से भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, मीन लिटरेसी के हिसाब से भी कर सकते हैं, कितने लोग शहरों में रहते हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी कंपोजिशन पॉपुलेशन की बना सकते हैं। कितने लोग कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, ये रिलीजन ये लोग फॉलो कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषा के आधार से कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने गुजराती बोलते हैं, कितने लोग घर पे इंग्लिश में बात करते हैं। प्रोफेशनल, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, और ये सब हमको पता चलता है। तो उसमें हमारे सबसे पहला जो आता है, दैट इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम थोड़ी ज़रा बात कर लें। हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी एज को, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको 3 अलग अलग एज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर। आता है चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर्स, एडल्ट होते हैं 15 to 59 ईयर्स, है ना। पता नहीं 14 से 15 साल वाले बच्चे क्या करेंगे, बुक वाले भी ठीक से कंफ्यूज हैं। एंड 59 के बाद हम लोग सीनियर सिटीजन्स कहेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो एज ग्रुप है ना, तो ये 2000 फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप पे ज़्यादा हम लोग मतलब कोई ज़्यादा काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे जो 14 ईयर्स तक के नीचे के जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। एंड 59 ईयर्स के ऊपर कौन होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं। तो वो भी मतलब रिटायरमेंट हो चुका है उनका, कुछ लोग काम करते हैं बट रिटायरमेंट के बाद वो लोग भी हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स कौन से ग्रुप में आते हैं, बीच वाले ग्रुप में आते हैं, एडल्ट ग्रुप में 15 to 59। एंड ये दोनों बाकी ग्रुप्स को भी संभालते हैं। अगर हम बात करें 2001 की, तो हमारा 35 to 14% पॉपुलेशन अभी भी यूथ है जो 18 ईयर्स के नीचे हैं, और सीनियर सिटीजनशिप 7 to 10% है, बाकी सब तो एडल्ट में आते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द सीनियर सिटीजन इज हाई इन जापान। तो जापान एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा है, ओके। एंड हमको आसपास की फैमिलीज़ के इंफॉर्मेशन निकालनी है। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जहाँ पे आप अपनी मतलब आसपास की फैमिलीज़ के बारे में कर सकते हो। आई थिंक ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे। एरिया वाइज इंडिया का 7th नंबर आता है। अब 6 ऐसे भी कंट्री हैं जो जिनकी साइज इंडिया से बड़ी है, ओके। ये सब आपको स्टैंडर्ड 8 में आएगा, ओके, नहीं 9th में आएगा 8 में क्या, 8 में तो अभी आप हो। इसके अलावा जैसे हम इंसानों की सेंसस होता है, वैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स का भी सेंसस किया जाता है गुजरात में। वाई उत्तर प्रदेश इज डेंसली पॉपुलेटेड? वेल, हमने एक देखा था रिवर्स, है ना, गंगा रिवर, यमुना रिवर, तो रिवर्स बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे अच्छा है, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है। वाई सिक्किम इज स्पेर्सली पॉपुलेटेड? क्योंकि वो एक माउंटेनस एरिया है, पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो इसलिए पॉपुलेशन कम है ना। आपकी फैमिली को ऑब्जर्व द फैमिली विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन योर सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में आपको किसी फैमिली ढूंढनी है सबसे ज़्यादा लोग रहते हो और सबसे कम लोग रहते हैं, इसलिए आपको फैमिली सर्च करनी है। सेक्स रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग इन आवर नेक्स्ट सेशन देखेंगे। सो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो पढ़ा के आज बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। एनी हाउ, दिस इज द पार्ट 3 एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रॉड part 4 also. So with that note, I am taking your leave. Hope so you guys are enjoying. So keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening me.